हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के उपाय के अंतर्गत मिलावट क्या है या खाद्य पदार्थों में मिलावट, इसके बारे में जानते हैं। आज इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां हासिल करेंगे। तो खाद्य मिलावट, इसे हम लोग फूड एडल्ट्रेशन भी कहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन होना आवश्यक है। अच्छे भोजन से अभिप्राय पौष्टिकता वाला संतुलित आहार तथा पूर्ण और सुरक्षित भोजन। क्या है? अच्छा भोजन यानी संतुलित और पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन या आहार, ये जरूरी है। खाद्य पदार्थों में मिलावट भी अपर्याप्त पोषण का ही एक अंग है। मिलावट से खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है और कभी कभी यह शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक भी सिद्ध होता है। क्या है? किसी भी प्रकार का मिलावट अगर हम खाद्य पदार्थ में करते हैं तो खाद्य पदार्थों की जो अपनी गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है। खाद्य पदार्थ के पौष्टिक तत्वों का ह्रास होता है, उससे कमी आती है उसमें। मिलावट से उपभोक्ता को भी छला जाता है और उसे पूरा तथा सही माल नहीं मिल पाता है। सही सामान मिलावट कर देने से क्या होता है? उपभोक्ता को सही और उचित वस्तु नहीं मिल पाती है, इससे उपभोक्ता को भी काफ़ी हानि हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मिलावट क्या है। व्हाट इज एडल्ट्रेशन? मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की प्रकृति, गुणवत्ता तथा पौष्टिकता में बदलाव आ जाता है। यह बदलाव खाद्य पदार्थों में किसी चीज को मिलाने से या निकालने से हो सकता है। मिलावट उपज, फसल काटने के समय, संग्रहित करते समय, प्रक्रिया करते समय, परिवहन और वितरण करते समय, किसी भी समय हो सकती है। तो क्या है? खाद्य पदार्थों में जो एक अपनी क्वालिटी होती है, जो अपना गुण होता है, उसमें अगर हम किसी भी तरह का मिलावट करते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाती है। और ये जो मिलावट है वो कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि उपज के वक्त भी हो सकता है, फसल काटते समय भी होता है, फिर संग्रहित करते समय जब हम लोग अनाज को जमा करते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है, फिर प्रक्रिया करते समय और परिवहन और वितरण के समय भी ये हो सकती है। तो मिलावट दो प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले तो पहला है जानबूझकर की गई मिलावट और दूसरा है आकस्मिक मिलावट। कभी कभी यह अपने आप अज्ञानतावश या लापरवाही से तथा उचित सुविधाओं के अभाव में भी हो जाती है। खाद्य पदार्थों में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मिलावट को देखकर भारत सरकार ने सन 1954 में एक खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम, क्या है, 1954 में भारत सरकार के द्वारा एक खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, PFA बनाया गया। इसे शॉर्ट में PFA कहा गया, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के आधार पर तथा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया। इस अधिनियम को जून 1955 में लागू किया गया। सन 1968, 1973 तथा 1978-79 में इसे संशोधित किया गया। इसमें कुछ सुधार लाए गए। PFA के अनुसार निम्न अवस्थाओं की किसी भी खाद्य सामग्री को मिलावट वाला समझा जाएगा। क्या है? PFA के अनुसार, मतलब प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अनुसार, निम्न अवस्थाओं की किसी भी खाद्य सामग्री की किसी भी सामग्री को मिलावट वाला समझा जाएगा, जिसमें ये कुछ दिए गए हैं नियम कानून।
पहला है यदि वह अपने असली रूप, आकार और गुण वाला न हो। कोई भी खाद्य सामग्री जिसका अपना असली रूप नहीं हो, आकार नहीं हो और गुण न हो, तो वो मिलावट वाला खाद्य सामग्री समझा जाएगा। फिर खाद्य पदार्थों में कोई घटिया या सस्ता खाद्य पदार्थ मिला दिया गया हो अथवा स्वतः ही मिले हुए हो, या तो जानबूझकर मिलाया गया हो या खुद से मिल गया हो। दूसरा है, थर्ड है, यदि उसमें या उसे तैयार करते समय किसी ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया हो जिससे उसकी प्रकृति, तत्व तथा गुणवत्ता को हानि पहुंचती हो। उसके बाद है, यदि उसमें से कोई तत्व आंशिक या पूर्ण रूप से निकाल दिया गया हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे दूध से मलाई निकाल देना या क्रीम निकाल देना। उसके बाद है, यदि उसे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार, पैक किया गया हो, तैयार किया गया हो या रखा गया हो, तो ये भी मिलावटी समझा जाएगा। यदि खाद्य पदार्थ में सड़ा गला पदार्थ, घुन या कीड़े आदि लगे हों। फिर है, यदि खाद्य पदार्थ किसी बीमार पशु से प्राप्त किया गया हो, जैसे बीमार पशु का मांस, दूध इत्यादि। उसके बाद है, यदि उसमें कुछ विषैले तत्व हों अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई भी चीज हो। फिर है, यदि खाद्य पदार्थ को ऐसे पैकिंग में रखा गया हो जिससे सामग्री विषैली अथवा हानिप्रद हो गई हो। पैकिंग भी अगर गलत है तो वो गलत समझा जाएगा। खाद्य सामग्री में वर्जित रंगों का प्रयोग किया गया हो या निर्धारित से अधिक मात्रा में रंगों का इस्तेमाल किया गया हो। उसमें कोई वर्जित संरक्षित पदार्थ डाले गए हों या निर्धारित से अधिक मात्रा में निकाल लिए गए हों। फिर है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तत्व न्यूनतम मान्य नियमों के अनुसार न हो, चाहे उसका स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव न पड़े। यदि किसी खाद्य पदार्थ में उपरोक्त कोई एक या एक से अधिक अवगुण पाए जाते हैं तो वह खाद्य पदार्थ मिलावट युक्त माना जाएगा या समझा जाएगा और उसे रखने, बेचने या लाने वाले या ले जाने वाले को कानूनतः या कानून के अंतर्गत उसे सजा मिल सकती है। तो ये एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत कुछ शर्तों को लाया गया, रखा गया। अगर वो शर्त से अलग है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी संभवतः की जा सकती है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग भोज्य पदार्थों में कुछ सामान्य मिलावटी पदार्थ। जैसे अब हम लोग भोज्य पदार्थों में मिलावटी पदार्थ के बारे में, मिलावट क्या है, जैसे मान लीजिए कि अनाज है तो अनाज में क्या मिलाया गया या उससे क्या निकाला गया, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अनाज और दालें। अनाज और दालों में आमतौर पर कंकर, पत्थर, तिनके, बजरी, मिट्टी आदि मिलाए जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य वजन को बढ़ाना होता है। कोई भी दुकान वाला क्या होता है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है, जिसके चलते वह किसी भी हद तक जा सकता है सामान में अच्छे सामानों में घटिया मिलावट करके, ताकि उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो अधिक से अधिक कैसे पैसा कमा सके, धन को अर्जित कर सके। तो इसमें देखते हैं कि जिनका मुख्य उद्देश्य वजन को बढ़ाना होता है, यदि इन्हें खा लिया जाए तो यह पाचन क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न कर देंगे, साथ ही संक्रमण के वाहक भी हो सकते हैं। मुंह में इनका खराब स्वाद आता है और दांतों और मसूड़ों को भी इससे हानि पहुंचती है। फिर कई बार बाजार में कीड़े लगी हुई दालें व अनाज भी बेचे जाते हैं या घटिया किस्म के बीज मिलाकर बेचे जाते हैं। उसके बाद है, पीसे आटे को उसमें पाए जाने वाले ग्लूटेन नामक प्रोटीन निकालकर बेच दिया जाता है, या फिर इसमें मैदा निकालने के बाद बचा हुआ आटा मिलाकर बेच दिया जाता है। मतलब इसका जो मुख्य तत्व है उसको निकाल दिया जाता है और ऐसे इसको उतने ही दाम पर बेच दिया जाता है। अरहर और चना दाल में केसरी का दाल मिला दिया जाता है, जो अधिक मात्रा में खाने पर क्या है, शरीर में बहुत हानि पहुंचाता है।
बेसन में पीसी केसरी दाल और अधिक मात्रा में मिलाई जाती है। क्या होता है? शुद्ध चना बेसन किस चीज़ का बनता है? चना से। तो चना दाल में केसारी का दाल भी मिलाकर बेसन तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि देखने में पता नहीं चलता है, एक जैसा लगता है, और ये जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार पीली दालों का रंग रूप निखारने के लिए उसमें मेटानिल येलो रंग का भी प्रयोग किया जाता है। दाल अगर बहुत पुराना हो जाता है तो वो देखने में थोड़ा सा कालापन लिए हो जाता है। तो व्यवसायी लोग क्या करते हैं कि मेटानिल पीले रंग का प्रयोग कर दाल में चमक लाने के लिए और उसका कलर साफ दिखने के लिए वो कलर दाल में भी कलर मिलाकर बेच देते हैं। बाजरा में एर्गोडेट के बीज मिलाए जाते हैं। सूजी में वजन बढ़ाने के लिए लोहे का चूड़ा मिलाया जाता है। सूजी से हम लोहे के चूड़े को कैसे अलग कर सकते हैं? हम लोग आगे प्रैक्टिकल में भी ये सब देखेंगे कि किस तरह से पता लग सकता है कि कौन से खाद्य पदार्थ में क्या मिलाया गया है और इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं या इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो आज हम लोग फिर अगला देखते हैं, दूध और दूध से बनी वस्तुएं। ये पहले क्या हम लोगों ने देखा, अनाज और दालें, इनमें किस तरह से मिलावट की जाती है। उसके बाद देखते हैं दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं। तो दूध में मिलावट के लिए अधिकतर पानी मिलाया जाता है। प्राय साफ स्रोत से पानी न लिए जाने के कारण यह भी संक्रमण का वाहक होता है। बरसात के दिनों में खासकर जो घर पे दूध पहुंचाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दूध के क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कहीं से भी पानी लेकर दूध में मिला देते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि इससे हम जिसको देने जा रहे हैं उसके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या होता है, ये संक्रमण का वाहक हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूध से क्रीम निकाली जाती है या उससे वसा रहित दूध का पाउडर मिलाकर काफ़ी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। कई बार स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे सिंघाड़े का आटा, स्याही जूस आदि भी मिला दिए जाते हैं, जिससे दूध गाढ़ा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दूध के उनको गाढ़ा करने के लिए स्टार्च युक्त आटा मिला दिया जाता है, मैदा को घोलकर मिलाया जा सकता है। और ये क्या होता है, दूध के कलर का ही होता है, दूध में मिला देने से पता भी नहीं चलता है, दूध का गाढ़ापन जो है वो बरकरार रहता है। कई बार दूध से मलाई या क्रीम निकाल दी जाती है, जिससे क्या होता है कि दूध की जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाती है। कई बार मिलावट करने वाले घटिया किस्म का मक्खन या वनस्पति घी आदि मिला देते हैं और क्रीम निकाल लेते हैं। ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत हो कि इसमें ये बिल्कुल शुद्ध है, तो ये लोग घी कोई भी किसी भी तरह का जो ओरिजिनल चीज़ है वो निकाल लेते हैं और घी का मिलावट कर देते हैं। कभी कभी देखने से भी लगता है, जैसे कभी हम लोग दूध को उबालते हैं तो उसमें घी नुमा वसा नुमा कुछ ऊपर की ओर से दिखता है, या तैलीय बहुत ज़्यादा तैलीय दिखता है। तो ये सब भी मिलावट का एक कारण हो जाता है। उसके बाद है खोया इसको बोलते हैं। खोया बनाते समय आमतौर से मिलावट युक्त दूध का प्रयोग किया जाता है। दूध में स्टार्च आदि मिली होने के कारण खोए की मात्रा बढ़ जाती है। दूध में भी स्टार्च मिला देने के कारण क्या होता है, खोआ जो दूध का बनाया जाता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है पनीर भी मिलावट वाले दूध से बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विक्रेता आमतौर पर पनीर को पानी में भिगो कर रखते हैं, जिससे पनीर का वजन बढ़ जाता है। क्या होता है, कपड़े में बांध कर तो लटका कर रखते हैं, बार बार उसमें पानी का छींटा मारने से क्या होता है, पनीर का जो वेट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है आइसक्रीम। यह भी मिलावट युक्त दूध का प्रयोग करके बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त आइसक्रीम में मिठास के लिए चीनी के स्थान पर सैकरीन या कोई घटिया और सस्ते किस्म के मिठास युक्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए इनमें वर्जित व हानिकारक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। चाहे रंगों का प्रयोग जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, लेकिन दुकानदार इसे क्या करते हैं, या जहाँ पे बनता है फैक्ट्रियों में
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक दिखे खाद्य पदार्थ, तो उसके लिए वो लोग रंगों का भी मिलावट कर देते हैं। उसके बाद है देसी घी। देसी घी में आमतौर पर वनस्पति घी मिलाकर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, परंतु कई बार इसमें चर्बी भी मिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त देसी घी में नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, महुए का तेल आदि भी मिला दिया जाता है। क्या है, सिर्फ वजन को बढ़ाने के लिए और व्यवसायी कैसे अधिक से अधिक अपना मुनाफा कमा सकें, इसके लिए ये लोग इस तरह के मिलावट करते हैं। उसके बाद है मक्खन। स्प्रेटा दूध में वनस्पति घी मिलाकर मक्खन बनाया जाता है। अधिकतर मक्खन में स्टार्च, मैदा, पिसा हुआ आलू आदि भी मिला दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा दूध और दूध से बने वस्तुओं में किस तरह से मिलावट की जाती है, जिसमें जैसे दूध में क्या 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 मिलाया जाता है, क्या निकाल लिया जाता है। उसी तरह से खोआ के बारे में जाना, पनीर, आइसक्रीम, देसी घी, मक्खन, इन सब चीज़ों में किन किन चीज़ों का मिलावट किया जाता है, इसके बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त की। आइए देखते हैं वसा और तेल में क्या मिलाया जा सकता है, इसमें क्या मिलावट किया जाता है। खाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तेल जैसे मूंगफली, तिल, सरसों और नारियल आदि के तेलों में घटिया किस्म के कम साफ किए हुए तेल जैसे बिनौले का तेल, सूरजमुखी का तेल, अलसी का तेल आदि भी मिला दिया जाता है। सरसों और मूंगफली के तेल से प्रायः आर्जिमोन का तेल भी मिला दिया जाता है, जो काफी हानिकारक होता है। कभी कभी बदबूदार तेल को खराब होने पर भी ज्यों का त्यों अथवा अच्छे तेल में मिलाकर बेच दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, तेल रखे रखे बहुत पुराना हो जाता है या उसमें किसी तरह का स्मेल आ जाता है, गंध आ जाता है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, कुछ ताजे तेलों को मिलाकर वो पुराने तेल को भी बेच देते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए कई बार सस्ते या कम साफ किए गए तेलों का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी उसमें खराब तेल या चर्बी भी मिलाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे खाद्य पदार्थों में कई प्रकार से मिलावट कर दी जाती है, सिर्फ अपने स्वार्थवश, और लोगों के लिए ये काफ़ी हानिकारक हो जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मसालों में मिलावट, इसके बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।